हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के बारे में कि खतरों के खिलाड़ी में कौन से कंटेस्टेंट आने वाले हैं और कौन से कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं। अभी क्या चल रहा है ना कि पूरे टेलीविज़न पे बहुत सारे रियलिटी शोज़ आने वाले हैं, चाहे वो लॉकअप है, चाहे वो रोडीज़ है, चाहे वो इंडियाज़ बेस्ट डांसर है। सारे ही रियलिटी शोज़ जो हैं आने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल पूरा टेलीविज़न जो है रियलिटी शोज़ के मामले में ना सूखा ही पड़ा हुआ है। चाहे आप स्टार प्लस ले लो, चाहे आप जी टीवी ले लो, चाहे आप कलर्स ले लो। अगर स्टार प्लस की बात करूँ तो स्टार प्लस में तो एक भी नॉन फिक्शन शो नहीं है। हालांकि उनके पास फिक्शन शो वैसे नॉन फिक्शन शो वैसे भी होता नहीं है, एक नच के अलावा। तो आई थिंक वो भी आने वाला है जल्द ही। माइट बी प्रियंका और अंकित को भी उन्होंने अप्रोच किया है उसके लिए। आई थिंक एज अ होस्ट, कंटेस्टेंट नहीं, बिकॉज उन्होंने अपना अभी ऑफिशियल नहीं किया है, अभी दे आर फ्रेंड्स, तो उनको होस्ट करने के लिए अप्रोच किया गया है। और जी टीवी पर भी एज सच कुछ आ नहीं रहा है, लाइक सारेगामापा और डीआईडी आता है, तो अभी वो भी नहीं आ रहा है। और कलर्स पे तो बिग बॉस के बाद से कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद खतरों के खिलाड़ी है। और खतरों के खिलाड़ी आ रहा है। एमटीवी पे भी स्प्लिट्सविला के बाद कुछ नहीं आया है, तो अब वहाँ पे रोडीज़ आना है। और सोनी टीवी पे तो सारे रियलिटी शोज़ एक एक करके ख़त्म होते ही जा रहे हैं। चाहे मास्टर शेफ़ अभी ख़त्म हुआ है, शार्क टैंक पिछले हफ्ते ख़त्म हुआ है, इंडियन आइडल भी इस हफ्ते ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे इंडियाज़ बेस्ट डांसर आने वाला है, और भी बहुत कुछ आएगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ सारे रियलिटी शोज़ में बहुत कॉमन है, इनके कंटेस्टेंट्स। चाहे रोडीज़ लो, लॉकअप लो, खतरों के खिलाड़ी लो, नच बलिए लो, सिमिलर कंटेस्टेंट्स के ही नाम सामने आते हैं। बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा शो है, अगर वो कर लो उसके बाद तो हर रियलिटी शो में मतलब आपका नाम सामने आता है। अब उसमें कितनी चीज़ सही रहती है, कितनी चीज़ गलत रहती है, वो तो नहीं पता। लेकिन हाँ, जो मैंने लॉकअप पे वीडियो बनाई थी, वहाँ पे कंफर्म कंटेस्टेंट्स के नाम भी दिए हैं कि ये लोग हैं। वो कंफर्म्ड इसलिए हैं क्योंकि इन कंटेस्टेंट को एटलीस्ट अप्रोच किया गया है। अब वो इस चीज़ को करते हैं नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है लॉकअप वाली, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर वो वाली वीडियो देख लेना। क्योंकि लॉकअप के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो आपके फेवरेट हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के नाम हैं, तो एक बार देख लेना। और उनमें से कुछ कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी के लिए भी अप्रोच किए गए हैं। और वेरी स्ट्रेंजली जो है स्टार प्लस के लिए जो नच बलिए आना है, वो कंटेस्टेंट वहाँ पर भी अप्रोच किए गए हैं। तब मुझे पता नहीं है कि सारे लोग एक ही टाइम पर इतने सारे रियलिटी शोज़ में कैसे जाएंगे। बाकी वो तो देखना पड़ेगा किस में आते हैं किस में नहीं आते हैं। लेकिन दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट खतरों के खिलाड़ी। तो खतरों के खिलाड़ी के लिए जिन जिन लोगों को अप्रोच किया गया है, यही करके बात करते हैं। तो जो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, मतलब मैं टिक लगा कर दे सकती हूँ कि वो आने ही वाला है, बट वो अब नहीं आ रहा है। लेकिन जो आने वाला था, मतलब कंफर्म था वो, सबको पता है, शालीन भनोट। क्योंकि रोहित शेट्टी एक टास्क लेकर आए थे बिग बॉस के घर में कि जो कंटेस्टेंट, जो फाइनलिस्ट जो बचे थे, ये लोग प्रियंका, अर्चना, शिव, शालीन, एमसी स्टैन, इनमें से जो अच्छा टास्क परफॉर्म करेगा उसे डायरेक्ट जाने का मौका मिलेगा। कहाँ? खतरों के खिलाड़ी में। एंड गेस व्हाट, शाली ने सारे परफॉर्म जो है अच्छे, सारे स्टंट अच्छे से परफॉर्म किए। देन लास्ट में उसने अपनी शालीनगिरी दिखाई दी। उसने ये चीज़ें पूरी करने के बाद जब उसको बोला गया कि लो आपको टिकट टू खतरों के खिलाड़ी मिला है, तो कहता मुझे लगता है कि ये रोहित शेट्टी के किसी फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने उसके लिए सब कर दिया, बट मुझे खतरों के खिलाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने रोहित शेट्टी के मुंह पर खतरों के खिलाड़ी का ऑफ़र मना कर दिया, मना कर दिया। तो अब वो तो कंफर्म था क्योंकि वो जीत चुका था टास्क, तो वो तो अब नहीं आने वाला खतरों के खिलाड़ी में। एंड ऑफ कोर्स उनका शो भी चल रहा है बेकाबू, और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है ये, क्योंकि ऑब्वियसली एकता कपूर का शो है, तो रेटिंग तो आनी बनती है। लेकिन कई सारे तेरे इश्क में घायल, और एक और जो शो है आई थिंक नागिन, इनसे भी ज़्यादा टीआरपी और जुनूनियत से भी ज़्यादा टीआरपी बेकाबू की आ रही है। तो ये बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि तेरे इश्क में घायल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, बहुत उसका बज़ और क्रिएट किया गया था कि बहुत ही यूनिक शो है, ये है वो है, और सुपर नेचुरल शो है। और इसका तो बहुत जल्दी शालीन बाहर भी निकला, उसने शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है, देन उसके बाद भी बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो शालीन इज़ डूइंग वेरी ग्रेट।
बट लेकिन उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का ऑफर मना कर दिया था मुंह पे। तो पहले ही मना कर देते क्योंकि बाकी के लोगों को जाना था। लाइक जैसे शिव है, शिव ने बताया था कि उनको डेस्परेटली खतरों के खिलाड़ी में जाना है आफ्टर बिग बॉस। तो और शिव को उन्होंने खुद ये चीज़ कंफर्म करी है अपने इंटरव्यूज़ में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने कंफर्म करा है कि वो खतरों के खिलाड़ी के लिए अप्रोच किए गए हैं और वो चाहते हैं कि वो वहाँ जाए। लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉकअप के लिए भी उन्हें ऑफ़र किया गया है, उन्हें अप्रोच किया गया है। और रोडीज़ के लिए भी अब उनका नाम सामने आ रहा है कि वो एज अ गैंग लीडर उन्हें अप्रोच किया गया है। अगर भरोसा नहीं है कि गैंग लीडर उनको अप्रोच किया गया है तो एक और वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी कि शिव और प्रतीक को रोडीज़ के लिए अप्रोच किया गया एज अ गैंग लीडर। तो वो पूरी न्यूज़ क्या है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वो भी देख लेना, वो वाली वीडियो, तो आपको बिलीव हो जाएगा। तो शिव के पास लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास तीन ऑफ़र्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो किस में जाएंगे, बट जितना मेरे को लगता है कि उनको बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी का ऑफ़र उनको सिलेक्ट करना था, तो माइट भी वो खतरों के खिलाड़ी जाएं। और अगर रोडीज़ वाली बात अगर सच में ये चीज़ हो रही है क्योंकि उन्हें अप्रोच किया गया है, तो वो एज अ गैंग लीडर फिर उन्हें रोडीज़ ही चूज़ करना चाहिए। बट बाकी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि और रोडीज़ आने में भी टाइम भी है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी 2 महीने में ये शूट कर लेंगे और मई के टाइम पे हाफ ऑफ मई के मिड में ये लोग जाएंगे शूटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से तो 1-1.5 महीने में हो जाएगा और रोडीज़ में तो भी टाइम है, तो वो रोडीज़ भी कर लेंगे। तो हो सकता है वो खतरों के खिलाड़ी में आए क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कन्फेस करी थी कि उनको बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी ही करना था। तो हम शिव को देख सकते हैं। और तीसरी कंटेस्टेंट जो कंफर्म्ड हैं वो हैं अर्चना गौतम। अर्चना को भी आपने खुद बोलते हुए सुना होगा, उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये चीज़ क्लियर की है कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी के लिए अप्रोच किया गया है और उन्होंने अपना टास्क भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था जो रोहित शेट्टी ने उन्हें दिया था। अगर आपने देखा हो, उनसे हो नहीं रहा था लेकिन फिर भी अर्चना ने परफॉर्म ही करा था, पूरा ख़त्म किया था वो। और रोहित शेट्टी ने अप्रिशिएट भी किया था इस चीज़ के लिए। तो मतलब हो सकता है कि हम बहुत हाई चांसेस हैं कि अर्चना को हम देख सकते हैं खतरों के खिलाड़ी में। एंड देन फोर्थ कंटेस्टेंट जो हैं वो प्रियंका हैं। अब ऑब्वियसली यार सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का ही नाम सामने आ रहा है क्योंकि अब यही लोग हैं, क्योंकि बिग बॉस इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट कर देता है, उसके बाद हर रियलिटी शो इन्हीं को अप्रोच करता है बिकॉज उससे उन्हें टीआरपी चाहिए होती है। तो प्रियंका को भी अप्रोच किया गया, बट प्रियंका का आई एम नॉट श्योर कि वो कर रही है नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो टास्क उन्हें रोहित शेट्टी ने दिया था उन्होंने उसे भी अबॉर्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि खतरों के खिलाड़ी शायद वो नहीं कर पाएँ क्योंकि उन्हें टास्क वगैरह नहीं करने हैं। तो वो हो सकता है हो या ना हो। एंड देन पांचवी कंटेस्टेंट जो है वो दिशा परमार का नाम सामने आ रहा है। दिशा परमार जो है वो राहुल वैद्य की वाइफ हैं। और राहुल वैद्य को तो आप सब जानते हैं, बिग बॉस सीज़न 14 में थे, रनर अप थे वहाँ पे रुबीना के साथ। तो यस, तो वो बिग बॉस से भी उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट थी। अगेन यहाँ पे देखो बिग बॉस वाला कनेक्शन यहाँ पे भी चल गया, लाइक कैसे भी करके लाइक बिग बॉस से कनेक्टेड है। अब जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो बिग बॉस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो पिछले कंटेस्टेंट से कनेक्टेड है, यानी कि दिशा परमार से, क्योंकि उन्होंने अपनी करियर के 2 बड़े शोज़ जो है दिशा परमार के साथ किए हैं। आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, नकुल मेहता की। उन्होंने अपने दोनों शोज़ जो उनके सबसे बड़े रहे हैं, हालांकि इश्कबाज़ अलग से रहा है, लेकिन जो 2 शोज़ वो बड़े रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ऐसा करके एक शो आता था तो जिसमें दोनों साथ में थे, तो उनके को एक्टर थे, तो उन्हें भी अप्रोच किया गया है खतरों के खिलाड़ी के लिए। एंड इसके अलावा सौंदर्या शर्मा को भी अप्रोच किया गया है, जहाँ तक बहुत बताया जा रहा है हमें कि यस सौंदर्या शर्मा को भी वो आ सकती हैं खतरों के खिलाड़ी में। अगेन उनका भी बिग बॉस कनेक्शन है मुन्नवर फ़ारूकी को, और मुन्नवर फ़ारूकी का बिग बॉस से कनेक्शन नहीं है लेकिन उनका खतरों के खिलाड़ी से कनेक्शन है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी खतरों के खिलाड़ी में वो आने ही वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ उनका जो पासपोर्ट वाला चीज़ था, केसेस वगैरह के चलते वो कंफर्म थे। इवन वो इंटरव्यू राउंड के लिए पहुंचे थे, लेकिन बट फिर एट द एंड वो जा नहीं सकते थे देश छोड़ के। आई थिंक अब सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं तो हम उनको देख सकते हैं, हाई चांसेस हैं। अगेन मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया गया है और मुन्नवर ने पहले भी हाँ बोल दिया था और अभी भी वो उसके लिए उन्होंने हामी भरी है। तो देखना होगा कि आते हैं नहीं आते हैं। तो एज ऑफ नाउ दीज आर द कंटेस्टेंट हुआ कन्फर्म्ड फॉर खतरों के खिलाड़ी। एंड तो ये लोग थे। अब बाकी जो दोनों वीडियोस मैंने बनाई हैं लॉकअप के ऊपर और रोडीज़ के ऊपर,
वो भी आप ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से कंटेस्टेंट, बिग बॉस का कितना ज़्यादा क्रेज़ है कि हर रियलिटी शो में यही लोग जा रहे हैं। इवन मैंने नच बलिए वाली बात भी यहाँ पर रिवील करी है कि प्रियंका और अंकित को, बिकॉज इट्स ह्यूज फॉर प्रियंकित फैंस कि उन्हें बार बार देखना है, बट लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज अंकित इज़ बिजी विद जुनूनियत, तो वो चल रहा है और वो चंडीगढ़ में शूट होता है, तो और फिर 2 दिन की शूट के लिए चंडीगढ़ से बॉम्बे आना, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ें सामने आ रही हैं, न्यूज़ हैं जो सामने आ रहा है, तो मैंने आपको बताया। सो दैट्स इट गाइस। और इन सब में से आप किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और टिल देन, बाय बाय।